सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, और सिर्फ पैसों से होता नहीं इनकार, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। सिर्फ पैसों से होता नहीं इनकार, सिर्फ पैसों से होता नहीं इनकार, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। तो ये दिल इन्होंने अराकीन कमेटी ने पेश किया, ये दिल वाली बात है। तो एक शेर सुभान अल्लाह, कारी जुनैद साहब असलमी, कारी रेहान साहब, एक शेर कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन इस तरह तल्ख मिजाजी से नहीं चलता है, इस तरह तल्ख मिजाजी से नहीं चलता है, काम दुनिया का बुराई से नहीं चलता है, इसमें है मेरे पीर की दुआ शामिल, मेरा घर सिर्फ कमाई से नहीं चलता है। और आप तो बड़ी तसाहुली से काम ले रहे हैं सदर साहब से मिला कि दीन अहमद का परस्तार कहा जाता है, मुझको दीवाना सरकार कहा जाता है, ये अलग बात है कि मुझको मेरा हक न मिले, वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है, वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है। इंतजार की तमाम घड़ियां बड़ी तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना दीन मोहम्मद साहब की आमद है। पूरा मजमा इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए माशाअल्लाह, अब आइए बड़ी खुशी के साथ अहले सुन्नत वल जमात के बेहतरीन आलिम दीन, जिनकी तकरीर में ज़ुहद व तक़वा, इश्क़ व इरफान, दौलत व फिक्र, हिकमत व कमाल बेमिसाल नजर आता है, जिनकी तकरीर सुनने के बाद यकीनन तौर पर हमारे अंदर ईमान की एक नई हलावत पैदा हो जाती है। आइए उसी खतीब को वासिफ़े हबीबुल्लाह, नाइबे रसूलुल्लाह, ज़ाकिरे कलामुल्लाह, क़ारिए कलामुल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुल्लाह खान साहब क़िबला बरकाती के नाम से जानती और पहचानती है। इस्तक़बाल करे, नारे तकबीर। इस तरीके से पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ इस अंदाज में इस्तक़बाल कर ले के इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अपने सीने को बना लो अपने आका का मज़ार, सर को गुंबद हनत को मीनार होना चाहिए। नारे तकबीर, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा नईमुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मिसरों के साथ के वहाँ भी जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा, वहाँ भी जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा, हर एक जर्रे को ताज़ा गुलाब कर दूंगा, और फरिश्तों पूछते क्या हो गुनाह महशर में, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब शायर वाला माइक खत्म कर दें मंजीत भाई, अब नात मुझे पढ़नी नहीं है, इसको खत्म कर दीजिएगा, जो गूंज हो रही है ना इसको थोड़ा सा खत्म कर दें।
गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रे या गौसे आज़म नी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम नी ज़नम बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बावाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बतों का खिरात पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नूरना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शेर को जनाब मौलाना रेहान साहब ने शायद ज्यादा बेहतर समझ लिया है, माशाअल्लाह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये जुस्तजूए रसूल ये कि अल्लामा नियाज़ साहब क़िबला बवाना से तशरीफ ले आए, मौलाना दीन मोहम्मद साहब क़िबला संगम बिहार से आ गए, अल्लामा माशाअल्लाह कारी अनवर रजा साहब मुजफ्फरपुरी तशरीफ ले आए। ये जुस्तजूए रसूल का सदका है माशाअल्लाह कि उलमा मुबल्लिगीन जो आज मैदान में है ना, ये जुस्तजूए रसूल का सदका। सुभान अल्लाह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तुमने हमें खरीद के अनमोल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के। यार कितना बढ़िया शेर निकल गया। हमें उन्होंने खरीदा है, कसम खुदा की जिनका कयामत तक हर आने वाली नस्ल पर एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें जिन्होंने खरीदा है, वरना हम जैसे गरीब सरे बाजार बिका करते थे। हम जैसे गरीबों का सौदा बाजार के चौराहों पर होता था। कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर कि हम जैसे गरीब को खरीद कर जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अनमोल हो गए। आज इंसान से बेहतर कोई नजर आता है क्या? इंसान से बेहतर कोई नजर नहीं आता। सबसे बेहतर इंसान, इसका बोलना, इसका समझना, इसका बातें करना, इसका अंदाजे तकल्लुम सब लाजवाब है। और ये वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि दरे मुस्तफा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये रगों में जो सांसें दौड़ रही हैं, कसम खुदा की प्यारे मुस्तफा का सदका है। मैंने जिस आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। बोलो बोलो, जो दे वो ले लो। माशाअल्लाह हमारे अशरफी साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से रोके उससे। बोलो यार, टाइम देख लो क्या हो गया? टाइम बताओ क्या हो गया? 12 बजे के बाद मेहनत बराबर करनी पड़ती है दोनों लोगों को, समझ लो।
सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। वरना आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप बोल नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, बल्कि खाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम जब बदलता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है। तो ऐसा तो करना नहीं है। आपको बुलवाने का मकसद मेरा ये है कि अभी मेरे भी मेरे बाद तो अजीम खतीब आपको समाअत करने हैं। हज़रत अल्लामा कारी नियाज मोहम्मद साहब क़िबला, कारी नियाज अहमद साहब बरकाती और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद दीन साहब क़िबला, इन दो अजीज खतीबों का आपको खिताब समाअत करना है। अगर आप खाएंगे तो फिर कब तक खाएंगे? तो इसलिए साथ में बोलने का। मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से रोके उसे रुक जाओ। जो दे दिया वो ले लिया, जिस चीज से रोका हमेशा के लिए रुकना है, उससे पलटना नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ना नहीं है। हम दुरूद पढ़ते हैं ना, बड़ी मशहूर आयत, कसम खुदा की बड़ी मशहूर आयत। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप अपने मस्जिद के अइम्मा से, खुतबा से, उलमा से इसको सुना करते हैं। जिस कुरान को हम घरों में पढ़ा करते हैं, जिस कुरान को हम मसाजिद में सुना करते हैं, जिन कुरान को हम हुफ्फाज के जरिए रमजान में सुना करते हैं, जिस कुरान को माएं और बहनें घर में तिलावत के जरिए पढ़ा करती हैं, कसम खुदा की इस आयत का नुज़ूल इसी कुरान में हुआ है। और कुरान की ये आयत, हम जिस कुरान की बात कर रहे हैं ना, वो कुरान 23 बरस में नाजिल हुआ। कितने बरस में? 23 बरस। कुछ सबक याद करने का होता है यार, कुछ देना चाहता हूं, ले लो। कितने बरस में नाजिल हुआ कुरान? 23 बरस में नाजिल हुआ। जैसे जैसे जरूरत होती रही, रब अपने महबूब को देता रहा, और रब का महबूब हम जैसों को अता फरमाता रहा। ए बेटा, 23 बरस में कुरान नाजिल हुआ। अब जाहिर बात है 23 बरस में जब कुरान नाजिल हुआ, मुख्तलिफ दिन होंगे, मुख्तलिफ महीने होंगे, और कुर्बान जाओ आमना के लाल की अज़मतों पर, कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार की अज़मतों पर, दीगर अंबिया पर जब किताबों का नुज़ूल हुआ, रब ने बुलाया, मूसा आ जाओ तुम्हें किताब मिलने वाली है, ईसा फला जगह आओ तुम्हें किताब मिलेगी, दाऊद फला जगह आ जाओ तुम्हें किताब मिलेगी। अंबिया और मुरसलीन ने, रब ने जहां बुलाया वहां किताब अता कर दी गई। कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब, जब रब ने इसका नुज़ूल फरमाया, जब कुरान को दिया, रब का महबूब जहां हुआ कुरान वहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां आमना का लाल, वहां वहां कुरान उतरा। मक्के के सहरा में कुरान, मदीने की वादियों में कुरान उतरा। रब ने बुलाया नहीं किसी मखसूस मकाम पर, बल्कि रब का महबूब जहां जहां रहा कुरान वहां वहां उतरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जहां जहां रहा कुरान वहां उतरता रहा। जब अरब के मुशरिकीन ने, जब मक्के के मुशरिकीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह का इल्जाम आयद किया, किसी तरह के मामले को सामने किया, मेरे आका खुद ना बोले, रब ने कुरान में नुज़ूल फरमा दिया, महबूब फरमा दो ये। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आपकी हिमायत में अल्लाह ने कुरान की आयत कर, एतराज बंदा करे, जवाब खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान। बंदे का जवाब तो बंदा दे तो समझ में आता है, एतराज बंदा करे और जवाब कौन दे? हम सब का रब जवाब दे। सुभान। हम सब के रब ने जवाब दिया। इस कुरान को रमजान में भी नुज़ूल हुआ है। इस कुरान का आपने सुना होगा, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ने इस कुरान को रमजान में भी इसका नुज़ूल फरमाया, दीगर महीनों में भी इसका नुज़ूल हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ जो शाबान चल रहा है ना, शाबान, तवज्जो इधर, तवज्जो इधर थोड़ी देर। बेटा नात पढ़वा दूं, पढ़वा दूं नात? बड़ी काम की बात चल रही है। आपको पानी बांटना है, आराम से बांटते रहे, सबको मिल जाएगा ऐसा, ठीक है? थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा मेहनत का वक्त होता है, वो रंग चला गया। कुरान
का नुज़ूल 23 बरस में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ दिनों में कुरान का नुज़ूल फरमाया। जो शाबान चल रहा है इसमें भी अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हम मुकद्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ने हमें शाबान अता फरमाया बेशक और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस माह की शबे बरात भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह बेशक इस माह की शबे बरात भी अता फरमा दे जिस रात में रब तबारक व तआला रोजी देने और किस्मतों को बदलने के वादे। सुभान अल्लाह। जो मांगोगे मिलेगा, जो सवाल करोगे अल्लाह पूरे। इस आयत जो मैंने आयत पढ़ी, इस आयत का नुज़ूल अल्लाह ने इसी माह यानी शाबान में इसका नुज़ूल फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत लगभग हर ईमान वाले को याद होती है। हर ईमान वाले को इस आयत को याद करना होता है, याद हो ही जाती है माशाअल्लाह। और इसके तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, फुक़हा ने लिखा है कि जिंदगी में हर मुसलमान मर्द और औरत पर एक मर्तबा दुरूद पाक का पढ़ना फर्ज है। अगर ईमान वाला है उसने दुरूद से नफरत का इजहार किया तो समझ लो फिर तूने क्या पढ़ा। असल हकीकत यह है कि कम से कम मिनिमम तादाद एक मर्तबा और ज्यादा की कोई हद मुतय्यन नहीं है। अब इस शाबान में हमें मिला, कुरान के जरिए मिला, और ये वही कुरान है कि जिस कुरान को हम सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, और तेरी इज्जत को सलाम कुरान, मोमिनों के सीने में है कुरान। दुनिया की किताबों को खत्म किया जा सकता है, आसमानी किताबों में तब्दीलियां कर दी गई, लेकिन जब कुरान की बारी आई रब ने फरमाया कुरान को हमने नाजिल फरमाया और हम ही इसके मुहाफिज। बेशक बेशक सुभान। कुरान में कोई बदलाव नहीं आया, जैसा कुरान नाजिल हुआ था कुरान वैसा ही है और इंशाअल्लाह कुरान क़यामत तक वैसा ही रहेगा। बेशक बेशक कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को मोमिनीन के लिए आसान कर दिया। बेशक बेशक मोमिनीन के लिए कुरान को आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया। खेत में हल चलाने वाले किसान के बेटे के सीने में महफूज है कुरान। बेशक सुभान अल्लाह। जिसको समाज दुत्कार दे उसके बच्चे को अल्लाह ने जब हाफिज़ कुरान बना दिया, कौम के मुसल्ले पर खड़ा हो गया, यही कुरान उसको मस्जिद का इमाम, बेशक सुभान। यही कुरान उसको कौम का आलिम बना रहा है, यही कुरान उसे क़ारी कुरान, यही कुरान है। इसी कुरान के जरिए इंसान बुलंदियां पा रहा है। तो यार कुरान और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कुरान हमें कितनी अज़मतों वाली किताब मिली। मौलाना रेहान रज़ा साहब ने माँ के ताल्लुक से मशवरा दिया था कि कुछ बातें माँ के ताल्लुक से भी कर दी जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ जब लफ्ज़ माँ गौर करें, इधर लफ्ज़ माँ की तरफ ध्यान दें। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है ना, सिर्फ माँ माँ कह के इंसान माँ में खो जाता है। सुभान अल्लाह। माँ एक ऐसा अनमोल नाम है कि जब माँ आता है ना, माँ, तो कसम खुदा की हर कलेजा माँ की तरफ माइल होने लगता है। सुभान अल्लाह। मौलाना सलीम रज़ा साहब अल्लाह जज़ाए खैर का फरमाए, आप जरा तशरीफ ले जाए मौलाना सलीम रज़ा साहब के मदरसे में। तो माँ है कौन? माँ है कौन? बाप है कौन? रब के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से अपनी माँ को देखा, सुभान अल्लाह सुभान। इस हाल में कि उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा, उसने अपनी माँ की तरफ देखा, अल्लाह एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान। एक हज मबरूर का। और हज मबरूर है क्या? ये वही हज मबरूर है कि मौलाना नियाज अहमद साहब क़िबला या हम में से कोई गुनहगार अगर हज को चला जाए, तवाफ़ काबा करे, सफा और मरवा की सही करे, कुर्बानी करे, सफा और मरवा की सही करने के बाद तमाम कामों
कामों को करने के बाद आ जाए, उससे पूछो क्या ख्याल है, हज हो गया? तो ईमान वाला कहता है कर तो लिया है अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में कबूल भी फरमा ले। करना अपना काम था, कबूलियत अल्लाह के इख्तियार में है। वाह रे वाह माँ, कितनी बड़ी दौलत है। हमने तवाफ़े काबा न किया, कोई सफा मरवा को देखा नहीं, यहाँ से मक्का और मदीना गए नहीं, सफर की सोबतों को झेला नहीं, पैसा खर्च किया नहीं। एक ऐसा हज जिसको हज मबरूर कहा गया है कि जिसके बारे में गारंटी है उस हज के ताल्लुक से तो हो सकता है कि मकबूल ना हो, लेकिन फरमाबरदार बेटा जब मोहब्बतों के साथ माँ की तरफ देखता है अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ है मोहब्बतों के साथ देखने में। साहबा किराम अर्ज़ करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, जिसने 2 मरतबा देखा, जिसने 2 मरतबा देखा, मेरे आका ने फरमाया 2 हज मबरूर का सवाब। हबीबी या रसूल अल्लाह, जिसने 3 मरतबा देखा, मेरे आका ने फरमाया 3 मरतबा का सवाब। सच तो ये है जिसने जितनी मरतबा देखा अल्लाह उतने हजों का सवाब। बेशक बेशक। ये माँ है। अल्लाह एक है, जिस तरह रब अपनी वहदानियत अपने एक होने में यकीन है, वो किसी की तरह नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। जैसे रब एक होने में एक है, ऐसे ही माँ एक होने में एक है, क्योंकि माँ के मकाम को कोई ले नहीं। माएं बना लो, लेकिन जो हकीकी माँ होगी, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी उल्फत आपकी माँ आपसे करेगी, बनने वाली माँ नहीं। एक मुख्तसर सा वाकया है। सगी माँ का इंतकाल हो गया, सगी माँ का इंतकाल हो गया। बाप ने दूसरी शादी कर ली, और कर सकते हैं, शरई तौर पे इजाजत है, इजाजत थी, निकाह कर लिया। अब उसकी जो पहले से बीवी जिसका इंतकाल हुआ उससे बच्चे थे, दूसरी माँ आ गई। बाप सुबह उठता और काम पे चला जाता, शाम को आता, दिन ब दिन बच्चे के चेहरे पर तब्दीलियां नजर आने लगी। बाप को फिक्र हुई, क्योंकि बाप का तो उसका बेटा सगा है ना, बाप तो अपने बच्चों से वही प्यार करता रहेगा जिस तरह कर रहा था। तो एक दिन बच्चे से पूछा, बेटा मैंने ताकीद ये की थी कि बेटा माँ की बात मानना, तुमने मानी ना? बोले हाँ अब्बा हम मानते हैं। जरा ये बताओ, ये माँ अच्छी है या वो माँ अच्छी थी? ये माँ अच्छी है या वो माँ अच्छी थी जो गुजर गई? तो बच्चे कहते हैं ये माँ अच्छी। क्या ये माँ अच्छी है? अच्छा, वो वजह क्या है? कई बार बाप ने पूछा ये माँ अच्छी या वो माँ अच्छी? तो बेटा कहता है वो माँ नहीं बल्कि ये माँ अच्छी है। वजह क्या है पूछा, तो बेटे ने कहा सच्चाई ये है, वो माँ जो कहती थी वो करती नहीं थी, ये माँ जो कहती है वो ही करती है, इसलिए ये अच्छी है। अब बाप को फिक्र हुई, आखिर वजह क्या है? ऐसा क्या जो माँ वो कहती थी करती नहीं, और जो ये माँ कहती है वही करती है? बाप ने मोहब्बतों के साथ पूछा, बेटा जरा बता तो सही वो कौन सा काम है कि जिसको वो माँ कहती थी करती नहीं थी, ये माँ कहती है वही करती है? तो बेटा ने कहा, बात ये है, जब मैं जिद करता था ना उस माँ के आगे, जब उस माँ को मैं परेशान करता था ना, जब मैं शरारत करता था ना, तो मेरी माँ कहती थी बेटा अगर तुमने ये शरारत की तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तुम्हें खाना नहीं दूंगी। मैं शरारत पे शरारत करता था, बात नहीं मानता था। वक्त गुजरता था, मेरी माँ फिर भी सीने से लगा कर खाना खिला देती थी, सीने से लगा कर खाना खिला देती थी। बेटा क्योंकि वो माँ जो कहती थी वो करती नहीं थी। मैं शरारत करने के बावजूद मेरी माँ बुलाती थी,
करीब बिठाती थी और अपने हाथों से खाना खिला देती थी। सुभान अल्लाह। ये माँ है, जब मैं शरारत करता हूँ ये माँ कहती है खाना नहीं दूंगी, तो जो ये कहती है ना जो ये कहती है वही करती है। ये कहती है खाना नहीं दूंगी, जब मैं शरारत करता हूँ तो इसके बदले में ये खाना देती नहीं है। यार माँ तो माँ होती है यारो। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, मजमे में माँ और बेटियां भी मौजूद हैं, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए। आप याद रखना, हर औलाद को अपनी औलाद मानकर मोहब्बतों के साथ उनके पेश आना, कसम खुदा की यही तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। सुभान सुभान। जन्नत में ले जाने का सामान बन जाएगा। शर्त ये है कि माँ की मोहब्बत जब दिल में बसती है, सच्चाई ये है जब माँ के दिल में प्यार होता है, जब औलाद माँ की मोहब्बतों के साथ जिंदगी गुजारती है। ऐ माँ वालों, मुबारक हो तुम्हें कि अल्लाह ने वो हसीन दौलत जिसको माँ कहा जाता है, अल्लाह ने वो तो अता फरमा दी है। जिसके घर में माँ होती है, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसके। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। करी नौशाद साहब भी तशरीफ ले आए। दुनिया की सबसे अनमोल नेमत और माँ है। माँ एक और किरदार में आपको बताऊं माँ का। हम और आप सब प्रदेश में रह रहे हैं ना, प्रॉपर चंद लोग होंगे, तवज्जो, जो प्रॉपर दिल्ली के बाशिंदे होंगे, अक्सर परदेसी हैं यहाँ, और जिनकी माएँ साथ में रहती है ना, जिनकी माएँ साथ में रहती है वो इस चीज को नोट भी करते होंगे, और जिनकी साथ में नहीं रहती है वो कभी कभार आती है, वो जब भी नोट करते होंगे। जब परदेसी आदमी सुबह निकलता है ना, माँ से इजाजत लेके, माँ मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम ढलने के बाद माँ खाएगी भी, पिएगी भी, आराम भी करेगी, नमाज भी पढ़ेगी, लेकिन माँ की निगाहें गेट पर होगी। माँ की निगाहें गेट पर होगी, दरवाजे पर होगी। माँ तमाम तर जरूरियात जिंदगी पूरा कर रही है, लेकिन माँ की निगाहें दरवाजे पर हैं। ऐ माँ किसको ढूंढ रही है? तो माँ का जवाब होता है अपने बेटे का इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह। मेरा बेटा गया है ना कमाने के लिए, उसी बेटे का इंतजार कर रही हूँ। ऐ परदेश में रहने वालों, जिस कमाई पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों का हक है, खुदा के लिए हकीकी तौर पर उस कमाई को हराम में खर्च ना करना, अपनी फैमिली पर खर्च करना, ताकि इस कमाई सही माना में तुम्हारी कमाई। माँ का हक है, बहन का हक है, बीवी का हक है, भाइयों का हक है, बूढ़े बाप का हक है। हर किसी हराम कारियों की नजर अपनी कमाई न कर देना, वरना कसम खुदा की सिवाय नुकसान के तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। माल तो आ जाएगा पर बरकतें नहीं आएंगी। बरकतें अगर चाहते हो तो जिन पर हक है उन्हीं पर खर्च किया जाए। और आगे बढ़ो, थोड़ा एक और कम कर दीजिए आवाज ज्यादा। बेटा और बात बताओ, एक बार अच्छा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना शफीना व नूरना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माँ नबी रहमत सल्लल्लाहु बोलो यार, मेरे आका ने फरमाया जो मुझ मोहम्मद का नाम सुने और दुरूद ना पढ़े वो कंजूस है। वो कौन है? तो यार कंजूस क्यों बोलना? सल्लल्लाहु, सुस्ती भगाओ माशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा, आपकी बारगाह में सहाबा इकराम का मजमा है। आप दर्स इंसानियत दे रहे हैं, सहाबा इकराम को दर्स दे रहे हैं। इतने में एक खातून आती है, एक खातून आती है, पर्दा नशीन खातून आई। सहाबा इकराम देखते हैं कि खातून आई, एक आने वाली खातून आई। सहाबा इकराम ने देखा मेरे आका ने दर्द छोड़ दिया, जो सबक पढ़ा रहे थे वहीं छोड़ दिया, क्लोज कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया।
किया, आप खड़े हो जाते। इमामुल अंबिया खड़े हो गए, सहाबाए किराम मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये कौन अजीम हस्ती है जिसके लिए मदीने का ताजदार खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये पर्दा नशीन कौन खातून है जिसके लिए हमारे नबी खड़े हो गए। पर्दा नशीन खातून आई, मेरे आका खड़े हुए और एक साइड में चले जाते हैं और अपनी चादर को उतारते, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अपनी चादर को उतारा, बिछा दिया और उस खातून को बिठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब सहाबाए किराम नोटिस कर रहे होंगे कितना अजीज मेहमान है ये, कि जिसके लिए इमामुल अंबिया की चादर बिछा दी गई, खातून बैठी, कुछ देर गुफ्तगू का सिलसिला रहा, मुलाकात रही, उसके बाद वो खातून रुखसत हो जाती है। मेरे आका फिर सहाबाए किराम के गोशे में तशरीफ ले आते हैं, हल्के में तशरीफ लाए। सहाबाए किराम जब कोई अजीब वाकया देखते तो अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हम देखते हैं कि इस शहर में बेशुमार लोग आते हैं, खवातीन भी आती हैं, मर्द हज़रात भी आते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आपने इस खातून का इस्तकबाल किया, हमें तो ताज्जुब हो गया, आखिर ये कौन अजीम खातून है जिनके लिए आपकी चादर बिछ गई, जिनके लिए आपकी चादर बिछ गई, जिसका आपने वालिहाना इस्तकबाल किया। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, सुभान। ये जो खातून आई थी ना, ये कोई और नहीं बल्कि जिन्होंने दूध पिलाया था, हलीमा सादिया, ये मेरी माँ हलीमा थी, जिनके लिए वो मोहब्बत की चादर बिछ गई थी, जिसका मैंने वालिहाना इस्तकबाल किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। किसके लिए बिछाई चादर? माँ के लिए। कौन सी माँ? हकीकी माँ नहीं, दूध पिलाने वाली माँ, जिस माँ ने दूध पिलाया, हलीमा सादिया। कौन नहीं जानता है आपको? एक लंबा वाक़या आपने सुना होगा, मिलाद का जब मौसम आता है तो यही सुनाते हैं हम, और आप सब सुनते हैं कि आपकी वो ऊँटनी जो अब तक दूध नहीं दे रही थी, मुस्तफा की बरकतों से, इमामुल अंबिया की बरकतों से दूध आ गया। जिस ऊँटनी को कोई खरीदार ना था, मुस्तफा जाने के रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में वो ऊँटनी मजबूत और ताकतवर हो गई। हलीमा सादिया का वाक़या आपने सुना होगा। ये आपकी वो माँ कि जिन्होंने आपको दूध पिलाया। अब हमें और आपको क्या सबक मिलता है प्यारे? दूध पिलाने वाली माँ का वालिहाना इस्तकबाल करने वाला कौन था? जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी पर हम दुरूद भेजते हैं, जिस नबी का हम मिलाद पढ़ते हैं। ए मिलाद बनाने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम मिलाद बनाते हो। अगर कसम खुदा की तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो मिलाद वाला मुस्तफा तुमसे कभी राजी नहीं। बेशक, बेशक। मिलाद मनाने वालों, मिलाद मनाओ, माँ बाप को राजी करो, क्योंकि हदीस पाक है, जिसने अपने माँ बाप को राजी किया उसने अपने रब को राजी किया, जिसने माँ बाप को नाराज किया वो अपने रब को नाराज किया। बेशक, बेशक। तो हमने तो रब को नाराज नहीं करना है, माँ बाप को सताना है। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। यह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, जो आज के यूरोप में ओल्ड होम बने हुए हैं, जहां सीनियर सिटीजन को बाकायदा उसमें रखा जाता है। ये तो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। मौलाना अनवर अली साहब, मौलाना नियाज अहमद साहब क़िबला मुबारक हो इन्हें, कि अभी चंद दिन पहले खुद भी उम्रे को गए, वालिदैन करीमैन को भी ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि इन्होंने मुस्तफा की शरीयत को पढ़ा था कि नियाज अहमद, अगर तू उम्रे को जा रहा है तो माँ बाप को साथ ले जा, ताकि तेरा उम्रा इनके सदक़े में कबूल।
सुभान अल्लाह सुभान बेशक इनके सदक़े में तेरा उम्र भी कबूल हो जाए, क्योंकि तेरे माँ बाप अभी सलाम। सुभान। तो सच तो ये है, हमें जो रिस्क भी मिलता है ना, वो बूढ़े माँ बाप के सदक़े से मिला करता है। और आपने महसूस किया होगा, जिस घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं उस घर में ऑटोमेटिक कुदरती तौर पर इतनी बरकतें होती हैं, वो घर भरा भरा लगता है। चाहे वो कुछ ना करे, लेकिन उसके रहने से पूरा घर वजनदार होता है, पूरे घर में रौनक होती है। हरगिज कोई भी गैर मर्द आपके घर में दाखिल नहीं। ये माँ का मकाम, लंबी गुफ्तगू करने का मौका नहीं, लेकिन अब मैं अपनी तकरीर के आखिरी मराहिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसी तरह गुफ्तगू रही तो हजरत अल्लामा नियाज़ अहमद साहब क़िबला, जो हम सबों के दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए, उनका खिताब भी हमें समाअत करना है। अब आ जाओ शबे बारात की तरफ, इस माह मुबारक की तरफ। मेरे आका ने फरमाया, शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना, रमजान अल्लाह का महीना। और सूफिया फरमाते हैं, रजब फसल बोने का महीना है, शाबान पानी देने का महीना है, रमजान फसल को काटने का। रमजान में फसल को काटो ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकतों से तुम्हारी निजात। बेशक बेशक सुभान। अब यही कुरान कितना अज़मतों वाला है कुरान। बस आखिरी लम्हात की तरफ जा रहा हूँ। इस कुरान की एक आयत में पढ़ूंगा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत का जब नुज़ूल हुआ, तवज्जो बच्चा बाबू, एक आयत जब इस आयत का नुज़ूल हुआ ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में थे। जब इस आयत का नुज़ूल हुआ, मैदान अरफात में थे मेरे आका। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिस वक्त इस आयत का नुज़ूल हुआ, सवारी में ताब ना थी। जब सवारी में ताब ना थी, मेरे आका सवारी से नीचे उतरे, आयत का नुज़ूल हुआ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। कोई नया दीन नहीं आने वाला, इस मजहब में कोई बदलाव नहीं आने वाला। हर हलाल हराम की इसी आयत के साथ मुकम्मल फैसला। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, इस आयत के नुज़ूल के बाद क्लियर हो गया। इस आयत का नुज़ूल हो गया। अरफात का मैदान था, यौम अरफा था, जुमे का दिन था, असर के बाद का वक्त था। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। इसी आयत में हराम और हलाल का फाइनल डिसीजन ले लिया गया। आज हम जो खाते हैं ना, उसी दिन फैसला लिया गया था। जो पीते हैं उसी दिन फैसला लिया गया था। क्या जायज है, क्या नाजायज है, फाइनल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर आया, एक यहूदी आया और हजरत उमर फारूक आजम से कहने लगा, उमर हम यहूदी हैं, एक आयत तुम्हारी किताब में, अगर वो आयत हमारी किताब यानी हमारी मजहबी किताब में उतरती, अगर हमारे लिए नाज़िल होती, तो उस दिन हम ईद मनाते हैं। यहूदी ने क्या कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर वो आयत, नाम नहीं लिया, जगह नहीं बताई, बस ये कहा एक आयत जो तुम्हारी किताब में है, अगर वो आयत हमारी किताब में उतरती तो हम उस दिन क्या मनाते, ईद मनाते। हजरत उमर मुस्कुराकर फरमाते हैं, यहूदी तू जिस आयत की बात कर रहा है ना, उमर उस मौके को भी जानता है, उस वक्त को भी जानता है, उस दिन को भी जानता है, उस साथ को भी जानता है कि उस वक्त दिन कौन सा था, आयत कौन सी थी।
हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया वो आयत यही थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कितना प्यारा जवाब आपने इरशाद फरमाया। ए यहूदी, तो एक आयत की बात करता है कि जिस दिन ये आयत का नुज़ूल हुआ उस दिन हम ईद मनाते। अब याद रख लेना, जिस दिन ये आयत का नुज़ूल हुआ उस दिन जुमे का दिन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा का दिन था, अरफात का मैदान था, अरफे का दिन था, असर के बाद का वक्त था, और तू उस दिन की ईद की बात कर रहा है। मुसलमान क़यामत तक ईद मनाता रहे, सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि जुमा मोमिनों की ईद है। जुमा मोमिनों की है ना ईद? जी बेशक। पढ़ते हो ना जुमा? जुमा मोमिनों की ईद है, अरफे का दिन भी मोमिनों की ईद है। तू एक ईद की बात कर रहा है, जब जब जुमा आएगा मुसलमान मनाता रहेगा। ये एक आयत की बात है, कसम खुदा की। ये कुरान अल्लाह ने मुकम्मल कुरान हम जैसे गुनहगारों के लिए उतारा है। हो सके तो हर दिन ईद मनाए, खुशी का इजहार करे। ये मुकद्दर में हमारे लिखा था। कसम खुदा की, हम तो मुकद्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान जैसी किताब, नबियों का नबी, रसूलों का नबी, रसूलों का रसूल, रसूलों का इमाम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मुकद्दर के सिकंदर हैं। मांगा नहीं था, बेमांगे मिल गया। मांगा नहीं था, अल्लाह ने बेमांगे दे दिया। सवाल नहीं किया था, हमने तो जब आंखें खोली मुअज्जिन ने कानों में पढ़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की, दिल को सुकून मिल गया। ऐ आने वाले आजा, तुझे मुबारक हो जिस घर में तू आया है। मुस्तफा के दीवाने उस घर में रहते हैं, नमाजें भी पढ़ी जाती है, सलाम भी भाई। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।